देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी 3 लेवल सिस्टम के लिए लेजर रेट इक्वेशंस को डराइव करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार 3 लेवल लेजर सिस्टम में लेजिंग एक्शन के लिए मींस पॉपुलेशन इन्वर्शन के लिए कौन सी कंडीशन सफिशिएंट या नेसेसरी होती है, तो उसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ लेजर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। किसी भी लेजर सिस्टम में हमारे पास 3 प्रोसेसेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एक होता है हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन, एक होता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन और लास्ट होता है हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन। इन तीनों प्रोसेसेस की अगर आपको जानकारी है तभी आप आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इन तीनों प्रोसेसेस को हमने पूरी डिटेल में इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ के साथ आपको आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स होते हैं वो इन तीनों प्रोसेसेस से रिलेटेड होते हैं। आइंस्टाइन कोएफिशिएंट जो है वो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन के साथ रिलेटेड होते हैं। अगर आपको आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स के बारे में नॉलेज है तभी आप आज की जो लेजर रेट इक्वेशंस है 3 लेवल सिस्टम के लिए वो डराइव कर पाएंगे। तो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स वाले लेक्चर का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, 3 लेवल लेजर सिस्टम के लिए रेट इक्वेशंस को डराइव करने के लिए हमें सबसे पहले एक 3 लेवल लेजर सिस्टम कंसीडर करना होगा। ये है हमारे पास एक 3 लेवल सिस्टम जिसमें हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्राउंड स्टेट जिसकी एनर्जी E1 है और इस ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो हमारे पास N1 है। सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है ये है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट जिसकी एनर्जी जो है वो E3 है और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो N3 है। एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत बहुत कम होता है, वो होता है हमारे पास 10⁻⁸ सेकेंड्स। जो हमारे एटम्स होंगे एक्साइटेड स्टेट में वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। एक्साइटेड स्टेट वाले एटम जो हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं और ये हमारे पास है एक मेटास्टेबल स्टेट जो कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में लाई करेगी और ये मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी जो है वो E2 है और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे वो N2 होंगे और मेटास्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻³ सेकेंड होता है, जो कि एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम से काफी हद तक ज्यादा होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मेटास्टेबल स्टेट में एटम जो है वो ज्यादा देर तक रह सकते हैं एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो पूरे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमारे पास N है और N किसके बराबर होगा? N1 प्लस N2 प्लस N3 के बराबर होगा। मींस जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, मेटास्टेबल स्टेट में, इन तीनों का सम होगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द होल 3 लेवल लेजर सिस्टम, दैट इज N। ये हमारी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन होगी। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। बट हमने क्या करना होता है, अगर हमें लेजर एक्शन को अचीव करवाना है तो हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम जो है वो ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू ग्राउंड एनर्जी स्टेट। हमने यहाँ पर जो लेजर एक्शन अचीव करवाना है वो किस किस के बीच में करवाना है? मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में करवाना है। इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में हमें लेजर एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा है इसलिए जो हमें लेजर एक्शन देखने को मिलेगा वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में देखने को मिलेगा। उसके लिए हमें क्या अचीव करवाना होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? N2 को N1 से बड़ा करना होगा, ज्यादा करना होगा। मींस पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करवाना होगा। N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, तभी आपका लेजर एक्शन जो है वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में कैरी आउट हो सकेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर ज्यादा होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारे पास N1 जो है वो N2 से ज्यादा होते हैं, बट लेजर एक्शन को अचीव करवाने के लिए आपकी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव होना चाहिए तभी आपका लेजर एक्शन हो पाएगा। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी हमें कंडीशन की डेरिवेशन करनी है, क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेगी,
वो आपको लास्ट में इस टॉपिक के देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना होगा अगर आपको लेजर रेट इक्वेशन जो है वो डराइव करनी है। अगर डायग्राम आपको अच्छे से आ गया तो पूरा टॉपिक जो है वो आपके लिए मक्खन की तरह इजी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको डरने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटम्स को यहां से यहां पर भेजना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर पंपिंग का सहारा लेना पड़ेगा। बाहर से एनर्जी जो है वो इंसिडेंट करवानी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और उन रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास न्यू होगी, और जो बाहर से आप एनर्जी इंसिडेंट करवाएंगे रेडिएशंस की फॉर्म में, उसकी जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो होगी हमारे पास यू न्यू। तो यहाँ पर आपको पंपिंग करके बाहर से एनर्जी को इंसिडेंट करवा के एटम्स को यहां से यहां पर भेजना होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। यहां पर बैठे हुए एटम जो है वो बाहर से इंसिडेंट हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो ग्राउंड स्टेट को छोड़कर इस स्टेट में पहुंच जाएंगे या फिर इस स्टेट में भी जाएंगे, और दोनों काम में हमारे पास क्या होगा, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है वो दो चीजों के प्रोपोर्शनल होता है। एक तो आपके पास ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मींस N1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ के साथ जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा वो इंसिडेंट एनर्जी की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, मींस यू न्यू पर डिपेंड करेगा। तो आप दोनों इक्वेशंस कंबाइन कर देंगे तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी N1 यू न्यू आ जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट लगेगा, और कोफिशिएंट होगा हमारे पास बी। जब भी हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करेंगे तो वहां पर कोफिशिएंट हम बी लेंगे, और जब भी हम स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करेंगे तो वहां पर हम कोफिशिएंट जो है वो कैपिटल टी का यूज करेंगे। ये चीजें आपको स्टार्टिंग में क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा जो कि एटम्स को ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में लेके जाएगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, यहां पर लिख देते हैं बी N1 यू न्यू के बराबर होगा। और यहां पर जो हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट लेंगे वो कौन सा कोफिशिएंट लेंगे, यहां पर एटम जो है वो 1 से 3 लेवल में जा रहे हैं, तो यहां पर हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट लेंगे B13। तो ये हमारे पास हो गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं ताकि आपको चीजें ना भूलें, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो गया। इसी तरह से जो हमारे यहां पर जो एटम्स हैं वो मेटास्टेबल स्टेट में भी जा सकते हैं, तो यहां पर भी हमें स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन देखने को मिल सकता है। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को हम सॉलिड लाइन से डिनोट करेंगे। तो ये जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके बराबर होगा, बी। यहां पर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, N1, और बाहर से जो एनर्जी इंसिडेंट करवाई है उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, दैट इज यू न्यू के। और यहां पर जो हमारा आइंस्टाइन कोफिशिएंट होगा बी, वो क्या होगा, एटम जो है वो 1 से 2 लेवल में जा रहे हैं, तो यहां पर हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट जो यूज करेंगे वो होगा हमारे पास B12। तो हमारे पास ये दो तरीके हैं जिससे हम एटम्स को ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट्स में भेज सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जो हमारे एटम्स यहां पर पहुंचेंगे वो या तो यहां से यहां पर आएंगे या तो यहां से यहां पर आएंगे। तो यहां से थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल में वो दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो वो अपने आप आ सकते हैं जिसे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलेंगे, या फिर इनको ऊपर से नीचे लाने के लिए बाहर से एनर्जी इंसिडेंट करवानी पड़ेगी, और वे उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां से यहां तक ट्रांजिशन करेंगे, एंड दैट एमिशन विल बी नोन एज स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टूडेंट्स, स्टिमुलेटेड एमिशन को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे ताकि आपको चीजें जो हैं वो आसान लगे। तो ये हमारे पास है स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम लेवल 3 टू लेवल 1। तो जो स्टिमुलेटेड एमिशन में जो हम कोफिशिएंट यूज करते हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट, वो बी होगा, और आइंस्टाइन कोफिशिएंट कौन सा होगा, थर्ड से फर्स्ट लेवल का, तो यहाँ B31 लगाएंगे। और ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा
वो किस पर डिपेंड करेगा, इस स्टेट में जितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करेगा, और बाहर से आपने कितनी एनर्जी जो है वो इंसिडेंट की है उसकी एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ये है हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम लेवल 3 टू लेवल 1, और ये हमारे पास क्या था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां से यहां पर जो हमारे एटम्स हैं वो स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा भी आ सकते हैं और स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा भी आ सकते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन को अलग से दिखाने के लिए मैं यहां पर कर्वी लाइन का यूज करूंगा, तो ये कर्वी लाइन जो है वो नीचे तक आएगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये हमारी जो होगी ये स्पॉन्टेनियस एमिशन की लाइन होगी। स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए जो हम आइंस्टाइन कोएफिशिएंट यूज करेंगे वो कैपिटल टी यूज करेंगे। 3 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट T31 होगा। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जो भी स्पॉन्टेनियस काम होगा, चाहे वो जितना भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, उस स्टेट के नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। तो ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है इस लेवल से इस लेवल पर हो रहा है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये होगा हमारे पास T31 N3, दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन कहां से कहां तक, 3rd से 1st लेवल तक। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब जो एटम्स हमने ट्रांजिट किए हैं वो 3rd से 1st लेवल में किए हैं। अब जो एटम्स हैं वो 3rd से 2nd लेवल में भी जा सकते हैं, और ये जो ट्रांजिशन होगा ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा, क्योंकि यहां पर इसका लाइफ टाइम जो है वो 10⁻⁸ सेकंड है। तो एटम जो है वो चाहेंगे कि वो फटाफट इसको लीव करके यहां पर आ जाए, तो एटम जो है वो अपने आप यहां से यहां पर आएंगे। स्पॉन्टेनियस काम होगा, ये अपने आप काम होगा, बाहर से आपको किसी प्रकार की एनर्जी इंसिडेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो काम है ये भी स्पॉन्टेनियस एमिशन है, तो यहां पर भी हम कर्वी लाइन का यूज करेंगे। तो ये जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा उसका जो कोएफिशिएंट होगा आइंस्टाइन, वो होगा हमारे पास T32, और यहां पर जो डिपेंडेंस रहेगी इसकी वो सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, N3 पर डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया फ्रॉम 3 to 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से यहां पर जो एटम्स हैं वो भी तो आ सकते हैं, और यहां से यहां पर एटम जो है वो 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो स्टिमुलेटेड एमिशन से आ सकते हैं या स्पॉन्टेनियस एमिशन से आ सकते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हम कौन सी लाइन यूज कर रहे थे, डॉटेड लाइन यूज कर रहे थे, तो यहां पर आप डॉटेड लाइन लगा दीजिए। और स्टिमुलेटेड एमिशन में जो कोएफिशिएंट यूज होगा वो B होगा, और ये जो कोएफिशिएंट होगा वो 2:1 होगा, B21। और ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, एक तो N2 पर डिपेंड करेगा इस स्टेट की पॉपुलेशन पर, और बाहर से जो आपने एनर्जी इंसिडेंट करवाई है उसकी एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। और यहां से यहां पर एटम जो हैं वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा भी आ सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए हम कर्वी लाइन यूज करेंगे। तो ये हमारे पास होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसका कोएफिशिएंट होगा हमारे पास T, और यहां पर हम सब्स्टिट्यूट में लगाएंगे 21। और ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस लेवल की पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा, मींस N2 पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ये हमारे पास है स्टिमुलेटेड एमिशन, ये आपका है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और ये है आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो यहां पर ये प्रोसेसेस जो हैं वो इस 3 लेवल लेजर सिस्टम में हमें देखने को मिलेंगी। एक तो हमें स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, जिसको हमने डार्क लाइन से डिनोट किया है। यह है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, यह है हमारे पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और यहां पर हमें स्टिमुलेटेड एमिशन देखने को मिलेगा, जो कि हमारे पास डॉटेड लाइन से शो किया गया है। यह है हमारे पास एक स्टिमुलेटेड एमिशन, और एक ये हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन है। और हमें स्पॉन्टेनियस एमिशन देखने को मिलेगा, जिसे हमें कर्वी लाइन से शो किया है। ये आपका है एक स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम 3 to 1, ये आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन है फ्रॉम 3 to 2, और ये आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन है 2 to 1। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया है तो आपके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इजी होने वाला है। आप बहुत इजीली जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड मैथमेटिक्स से डील कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपके एग्जाम में ये बनाना है। आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे।
आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर द 3 लेवल सिस्टम हैविंग n नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम एक 3 लेवल लेजर सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसमें टोटल n नंबर ऑफ एटम्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। Let N1, N2 and N3 be the number of atoms per unit volume in the ground state E1, metastable state E2 and excited state E3 respectively। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट होगी जिसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे N1, एक मेटास्टेबल स्टेट होगी जिसकी एनर्जी होगी E2 और इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम N2 है, और ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी E3 है और इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है N3। तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे वो होंगे हमारे पास n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। यहाँ पर आप n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जरूर लिख लीजिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल सिस्टम में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो n है और इन तीनों के सम के बराबर होंगे। Let B13, B12 be the coefficient of stimulated absorption from 1 to 3 and 1 to 2 respectively। B13 जो है वो कोफिशिएंट है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का इस लेवल से इस लेवल तक का। B12 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है यहां से लेके 1 से लेके 2 लेवल का। और यहाँ पर आपके पास और भी कोफिशिएंट्स होंगे, वो क्या होंगे B31 and B21 be the coefficient of stimulated emission from 3 to 1 and 2 to 1 respectively। और B31 जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन का कोफिशिएंट है इस लेवल से इस लेवल का। B21 जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन का कोफिशिएंट है इस लेवल से इस लेवल का। Let T31, T32 and T21 be the coefficient of spontaneous emission from 3 to 1, 3 to 2 and 2 to 1 respectively। और स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो कोफिशिएंट है 3 to 1 लेवल का वो हमारे पास T31 है, 3 से 2 लेवल का स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोफिशिएंट है T32 और यहां से लेके यहां तक का जो स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोफिशिएंट है वो T21 है। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जहां पर भी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा या स्टिमुलेटेड एमिशन होगा वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक तो उस स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा, उस स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करेगा, साथ के साथ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू पर डिपेंड करेगा। तो जहां पर भी आपको बी वाले फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पर आपको पॉपुलेशन तो दिखाई देगी उस लेवल के साथ के साथ आपको न्यू जो है वो जरूर दिखाई देगा। और जहां पर जहां पर भी स्पॉन्टेनियस एमिशन दिखाई देगा आपको, वहां पर आपको सिर्फ उस स्टेट या लेवल की पॉपुलेशन दिखाई देगी मल्टीप्लाई में N3, N3, N2, क्योंकि यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है वो इंसिडेंट रेडिएशंस की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये चीज आपको समझनी जरूरी है ताकि आप कोई भी मिस्टेक जो है वो आगे बढ़कर ना करें। T is equal to A रेडिएटिव ट्रांजिशन प्लस S नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। अब जो स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट T है वो दो कोफिशिएंट्स का सम होगा, एक तो रेडिएटिव ट्रांजिशन के कोफिशिएंट A का सम होगा और यहाँ पर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के कोफिशिएंट S का सम होगा। अब जरूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमें रेडिएटिव ट्रांजिशन ही देखने को मिले या नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन ही देखने को मिले। कुछ स्पॉन्टेनियस एमिशन अभी ऐसे होंगे जो भी हम देखेंगे जहां पर आपको रेडिएटिव ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, और कुछ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऐसे भी होंगे जो कि नॉन रेडिएटिव होंगे। तो हमें टी को अपनी सहूलियत के अनुसार या तो ए के बराबर लिखना होगा या एस के बराबर लिखना होगा या फिर ए प्लस एस के बराबर लिखना होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो किस तरह का है और कौन सा स्पॉन्टेनियस एमिशन कैसे आपको लेना है, कहां पर आपको ए को 0 रखना है, कहां पर आपको एस को 0 रखना है, कहां पर आपको दोनों ही लेने हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका लेजर एक्शन जो है वो कैसे स्मूथ चलेगा और कैसे आपको लेजिंग एक्शन जो है वो मीटा स्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में देखने को मिलेगा। ये भी हम आगे समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस एक्साइटेड स्टेट में टाइम के साथ जो है वो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो चेंज होंगे। यहां से नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा भी रहे हैं, बट यहां से नीचे भी आ रहे हैं, थर्ड से फर्स्ट लेवल में भी आ रहे हैं, थर्ड से फर्स्ट लेवल में भी आ रहे हैं और थर्ड से सेकंड लेवल पर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे वो टाइम के साथ चेंज होंगे, और जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा लेवल 3 का, उसे हम dN3/dt से डिनोट करेंगे। वो हम कैसे लिखेंगे dN3/dt। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फैक्टर्स N3 को बढ़ा रहे हैं मींस पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट को बढ़ा रहे हैं वो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो पॉपुलेशन घटा रहे हैं वो हम नेगेटिव लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो फैक्टर है ये वाला
ये इस स्टेट की पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है क्योंकि ये एटम्स को यहां से यहां पर लेके आ रहा है, तो ये फैक्टर जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे। B13N1 U न्यू पॉजिटिव होगा। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो पॉपुलेशन को डिक्रीज करेंगे, चाहे हमारे पास ये वाला फैक्टर हो क्योंकि ये एटम्स को यहां से यहां पर लेके आ रहा है, तो ये फैक्टर जो है वो नेगेटिव आएगा, B31N3 U न्यू। और ये वाला फैक्टर भी जो है वो एटम्स को डिक्रीज करेगा इस लेवल के, क्योंकि ये एटम्स को नीचे लेके आ रहे हैं, -T31N3। और ये वाला फैक्टर भी जो है इस लेवल की पॉपुलेशन को कम करेगा क्योंकि ये एटम्स को यहां से यहां पर लेके आ रहा है, तो T-T32N3 हो जाएगा। इसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर T31 जो है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, ध्यान से समझना इस चीज को। देखिए स्टूडेंट्स, एटम्स को यहां से यहां पर पहुंचाया जा रहा है किसकी हेल्प से, इस स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की हेल्प से। अगर एटम्स अपने आप यहां से यहां पर आते रहेंगे तो जितने एटम्स ऊपर जा रहे हैं, मींस मान लो 50 एटम्स ऊपर जा रहे हैं, अगर 50 एटम्स स्पॉन्टेनियसली अपने आप नीचे आ जाएं तो क्या होगा, जितने एटम्स ऊपर गए थे उतने एटम नीचे आ गए, तो इन दोनों लेवल्स के बीच में पॉपुलेशन का डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एटम जो है वो ज्यादा नहीं हो पाएंगे एज कंपेयर टू दिस लेवल। N2 जो है वो N1 से बड़ा नहीं हो पाएगा, मींस पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हो पाएगा, मींस लेजर एक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा किसके बीच में, इन दोनों लेवल्स के बीच में। तो ये वाला फैक्टर जो है वो हमें 0 लेना पड़ेगा, इसको कंसिडर नहीं करना आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम 3 to 1 को, क्योंकि ऐसा होने पर जितने एटम्स ऊपर जाएंगे उतने ही नीचे आ जाएंगे अपने आप, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, पूरी प्रोसेस जो है वो हमारी खत्म हो जाएगी। इन दोनों लेवल्स के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको T31 को 0 लेना है, क्योंकि अगर T31 0 ना हुआ देन पॉपुलेशन इन्वर्जन कांट बी अचीव बिटवीन E2 एंड E1। तो इन दोनों लेवल्स के बीच में आप पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव नहीं करवा पाएंगे, इन दोनों लेवल्स का पॉपुलेशन जो है वो सेम रहेगा, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे आप इन दोनों लेवल्स की पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से हमारा लेजर एक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये वाला फैक्टर जो है वो आपका 0 होगा। अगर आपको 3 लेवल लेजर सिस्टम से लेजर एक्शन ऑब्टेन करना है तो ये फैक्टर आपको 0 लेना पड़ेगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और जब भी हम आइंस्टाइन कोएफिशिएंट पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का कोएफिशिएंट होता है और जो स्टिमुलेटेड एमिशन का कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इस लेवल के लिए, थर्ड लेवल के लिए स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का कोएफिशिएंट है वो B13 है और स्टिमुलेटेड एमिशन का कोएफिशिएंट है वो B31 है, तो ये हमेशा बराबर होंगे। B13 और B31 जो है वो हमेशा बराबर होंगे। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ये हमने आइंस्टाइन कोएफिशिएंट में देखा था। तो स्टूडेंट्स, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का ही आगे यूज करते हुए हम आगे की मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये टर्म लिखी हुई है T32, ये दो फैक्टर्स का सम होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो T होगा हमारे पास वो रेडिएटिव ट्रांजिशन कोएफिशिएंट A प्लस नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कोएफिशिएंट S के सम के बराबर होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पर जो T32 होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, A32 प्लस S32 के बराबर होगा, जहां पर A32 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिएटिव ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 3 to 2 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 3 to 2। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा मीटर स्टेबल स्टेट पर यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो ट्रांजिशन होगा ये हमेशा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा, ये कभी भी रेडिएटिव ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एटम जो है जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कम है तो वो फटाफट यहां पर जंप करेंगे किस पर, मीटर स्टेबल स्टेट में, जिसका लाइफ टाइम जो है वो इस लाइफ टाइम से कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा वो हमारे पास नॉन रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की रेडिएशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। मींस यहाँ पर हमारा ये जो फैक्टर है रेडिएटिव वाला, रेडिएटिव ट्रांजिशन वाला फैक्टर है, ये हमारे पास 0 रहेगा, क्योंकि हमारे पास E2 जो है वो मीटर स्टेबल स्टेट है। यहाँ पर आप लिखेंगे बट द ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2 इज ऑलवेज अ फास्ट नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। इसका लाइफ टाइम ज्यादा होने की वजह से एटम जो है वो फटाफट एकदम से बहुत जल्दी फास्ट वे में
यहां से यहां पर ट्रांजिशन करेंगे, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन करेंगे, और ये ट्रांजिशन जो है वो हमेशा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा। यहाँ पर हमें किसी प्रकार की रेडिएशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि E2 जो है वो मीटर स्टेबल स्टेट है। तो हमारे पास जो रेडिएटिव ट्रांजिशन वाला फैक्टर है A32 वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। मींस जो आपका T32 होगा वो सिर्फ और सिर्फ S32 के बराबर होगा। मींस नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कोएफिशिएंट S32 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी है फिफ्थ इक्वेशन है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3, 4 एंड 5 इन 2 वी गेट dn1 by dt is equal to b13 n1 u न्यू, ऐसे रहेगा। इस b31 की जगह आप क्या लिख देंगे, b31 जो है वो b13 के बराबर है। तो इस b31 की जगह पर आप लिख देंगे b13 n3 u न्यू, और ये जो फैक्टर है वो आपका 0 है, t31 जो है वो 0 है, यहाँ पर 0 लिख दिया, माइनस t32 जो है वो s32 के बराबर है, साथ में n3 है। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास b13 मल्टीप्लाई u न्यू होता है, b13 मल्टीप्लाई u न्यू, इसे हम बोलते हैं पंपिंग रेट फ्रॉम 1 to 2, 1 to 3, क्योंकि यहाँ पर 1 3 है तो पंपिंग रेट हुआ कहां से कहां तक, 1 to 3 तक होगा, जिसे हम WP से डिनोट करते हैं। तो B13 U न्यू की जगह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम क्या पुट करेंगे, WP पुट करेंगे। और साथ के साथ जब आपकी स्टडी स्टेट अचीव हो जाती है तो आपका एक्साइटेड स्टेट में जो टाइम के साथ पॉपुलेशन चेंज हो रहा था वो बंद हो जाता है। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। स्टडी स्टेट में चाहे इस लेवल की बात हो चाहे इस लेवल की बात हो, टाइम के साथ पॉपुलेशन का चेंज होना बंद हो जाता है। कुछ समय तक ये सभी प्रोसेस चलती हैं और उसके बाद स्टडी स्टेट अचीव हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। दोनों लेवल्स में, एक्साइटेड स्टेट और मीटर स्टेबल लेवल में, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है वो 0 हो जाता है एट स्टडी स्टेट। मींस एट स्टडी स्टेट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो होगा लेवल 3 में, एक्साइटेड स्टेट में, वो 0 हो जाएगा। इन दोनों को मिला के हम सेवंथ इक्वेशन दे देते हैं। सेवंथ इक्वेशन को हम यूज करेंगे सिक्स्थ इक्वेशन में। यूजिंग 7 and 6 वी गेट dn1 by dt की जगह पर, सॉरी यहाँ पर n1 नहीं n3 था, क्योंकि हम लेवल 3 की बात कर रहे हैं, पहले यहाँ पर n3 था, तो यहाँ पर dn3 by dt की जगह पर आप 0 पुट कर देंगे। दैट विल बी इक्वल टू b13 u की जगह पर आपने wp पुट कर दिया, साथ में आपका n1 है, माइनस b13 u न्यू की जगह आपने wp पुट कर दिया, साथ में n3 है। इस 0 को हटा दीजिए, माइनस s32 n3। यहां से हमने n3 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, wp n1 को इधर लेके आएंगे, तो माइनस wp n1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस का n3 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आ जाएगा wp s32, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से n3 की जो वैल्यू आएगी वो होगी wp n1 wp प्लस S32 डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी, इसका हम आगे यूज करेंगे। तो जैसे हमने dn3 by dt की वैल्यू निकाली थी, उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सेकेंड जो हमारा लेवल है जिसकी एनर्जी E2 है, मीटर स्टेबल स्टेट, वहां पर टाइम के साथ पॉपुलेशन में कैसे चेंज आएगा वो हम फाइंड करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम्स ऑफ लेवल 2 इक्वल टू dn2 by dt। तो dn2 by dt किसके बराबर होगा, जो फैक्टर्स इस स्टेट की पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे। देखिए यहां से यहां पर एटम्स जा रहे हैं, तो ये जो फैक्टर है ये पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है लेवल 2 की। इसी तरह से यहां पर एटम्स आ रहे हैं, तो ये फैक्टर भी जो है वो पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। ये फैक्टर और ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे, जबकि ये फैक्टर जो है वो लेवल 2 की पॉपुलेशन को यहां से यहां लेके जा रहा है। इसी तरह से ये फैक्टर भी जो है वो पॉपुलेशन को यहां से यहां पर लेके जा रहा है, तो ये फैक्टर जो है वो नेगेटिव आएंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे b12 n1 u न्यू फैक्टर जो है वो पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है लेवल 2 की मीटर स्टेबल स्टेट की, तो ये पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से ये फैक्टर पॉजिटिव आ जाएगा, ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा और ये फैक्टर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इन चारों फैक्टर्स को मिलाकर आपका dn2 by dt निकल के आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन के कोएफिशिएंट जो है वो बराबर होते हैं हमेशा। तो b12 जो है वो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का कोएफिशिएंट है, b21 जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन का कोएफिशिएंट है लेवल 2 के लिए, तो ये बराबर होंगे, b12 b21 के बराबर होगा। ये 10th इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर t32 किसके बराबर होगा, t32 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, s32 के बराबर होगा 5th इक्वेशन में। अब रह गया हमारे पास t21 किसके बराबर होगा,
T21 जो है वो A21 प्लस S21 के बराबर होगा, क्योंकि T जो है वो A प्लस S के बराबर होता है, रेडिएटिव ट्रांजिशन प्लस नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के बराबर होता है। बट अब हमें देखना है कि ये जो T21 है, स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है उसे लेके 1 तक, वो रेडिएटिव होगा कि नॉन रेडिएटिव होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो लेजिंग एक्शन मिलना है वो मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में मिलना है, तो यहां से आपको हर हाल में रेडिएशंस मिलेंगी। लेजर एक्शन इसी 2 लेवल्स के बीच में देखने को मिलेगा। तो यहां से यहां तक का जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा वो हमेशा और हमेशा रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा। वहां पर आपको नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा। मींस ये जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का कोएफिशिएंट है S, वो यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर आपका S21 जो है वो 0 हो जाएगा। पहले आप लाइन लिखेंगे, but the spontaneous transition from 2 to 1 is always radiative as A2 is metastable state। लेजर एक्शन जो है वो इन दोनों के बीच में होना है, तो यहाँ से आपका हमेशा और हमेशा रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा, इसलिए आपका नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कोएफिशिएंट S21 0 होगा। दैट इज T21 जो है वो आपका A21 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से ये आपकी 11th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स 10th इक्वेशन को, 5th इक्वेशन को और 11th इक्वेशन को हम 9th इक्वेशन में यूज करेंगे, और जो हमें मिलेगा वहां पर हम फिर N3 की वैल्यू पुट करेंगे और आगे की कैलकुलेशन करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी 10th, 5th एंड 11th, इसे हम यूज करेंगे 9th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे using 5, 10 and 11 in 9 we get dN2 by dt is equal to B12 N1 U nu plus T32 किसके बराबर था, S32 के बराबर था, N3 माइनस B21 की जगह हम क्या लिखेंगे, B12 लिखेंगे, साथ में N2 U nu माइनस T21 किसके बराबर आया था, A21 के बराबर आया था, साथ में N2 है। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर B12 मल्टीप्लाई U nu, B12 मल्टीप्लाई U nu, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पंपिंग रेट फ्रॉम लेवल 1 to 2। इसी तरह से यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म में हमारे पास B12 U nu है, ये भी पंपिंग रेट है फ्रॉम लेवल 1 to 2। इसे हम डिनोट करेंगे W1 से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नाउ B12 U nu इक्वल टू W1 पंपिंग रेट फ्रॉम 1 to 2। और मैंने आपको बताया था स्टडी स्टेट में इन दोनों लेवल्स की पॉपुलेशन में टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर dN2 by dt जो है वो 0 हो जाएगा। कब, जब हमारे पास स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 13th इक्वेशन से ये वैल्यू और जो हमने 8th इक्वेशन में N3 की वैल्यू निकाली थी वो हम यूज करेंगे इस 12th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 and 13 in 12 we get dN2 by dt की जगह आप पुट कर देंगे 0 यहाँ पर इज इक्वल टू B12 U nu की जगह आप पुट कर देंगे W1, साथ में हमारे पास है N1 प्लस S32, N3 की जगह पुट करेंगे ये वैल्यू WP N1 बाय WP प्लस S32 माइनस इस B12 U nu की जगह पुट करेंगे W1, साथ में N2 है माइनस A21 N3 N2 आ जाएगा साथ में। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाले टर्म्स इधर ले आएंगे, W1 N2 प्लस A2 N2 हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे N1 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा W1 प्लस S32 WP, नीचे WP प्लस S32। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे और यहां से हम N2 कॉमन लेंगे, N2 कॉमन लिया, अंदर आएगा W1 प्लस A21, यहाँ पर एलसीएम लिया WP प्लस S32, एलसीएम आ गया, WP प्लस S32 जो है W1 से मल्टीप्लाई होगा, W1 WP प्लस S32 प्लस S32 WP, साथ में हमारे पास N1 है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस W1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस N1 को N2 के नीचे ले आएंगे और W1 प्लस A21 को यहाँ पर ले आएंगे नीचे डिनोमिनेटर में। तो N2 डिवाइड बाय N1 that will be equal to W1 WP plus W1 into S32 plus S32 WP, ये ब्रैकेटेड टर्म नीचे आ जाएगी, W1 प्लस A21 नीचे आ गया, साथ में हमारे पास है WP प्लस S32। तो स्टूडेंट्स, ये होगी हमारे पास 14th इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ 14 वी गेट N2 by N1 में से 1 माइनस कर दो और इस पूरी टर्म में से 1 माइनस कर दो, दोनों में से हमने 1 माइनस कर दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ एलसीएम लेना है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर N2 माइनस N1 बाय N1 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म आ जाएगी, उसमें से माइनस में से ये एलसीएम आ जाएगा, ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर W1 A21 WP S32 ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी और नीचे ये एलसीएम आ गया W1 प्लस A32 WP प्लस S32। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे
और आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, ये टर्म जो है वो एज इट इज यहाँ तक आपकी ऐसी आ जाएगी, तीनों टर्म्स आपके एज इट इज आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस W1 WP आ जाएगा, माइनस W1 S32 आ जाएगा, माइनस A21 WP आ जाएगा, माइनस A21 S32 आ जाएगा। अब देखिए W1 WP माइनस से पॉजिटिव टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस W1 S32 से माइनस का W1 S32 कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया वो आप लिख दीजिए S32 WP माइनस A21 WP माइनस A21 S32 और नीचे आपका सेम रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में आपको बताया था कि T32 जो है वो हमारे पास S32 के बराबर था। ये T32 जो है वो हमारे पास S32 के बराबर था, और जो हमारा T21 आया था वो A21 के बराबर आया था, A21 के बराबर आया था T21। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में से कौन बड़ा होना चाहिए और कौन किससे कम होना चाहिए? क्या S32 बड़ा होना चाहिए A21 से, या S32 जो है वो छोटा होना चाहिए A21 से? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा S32 कम हुआ एज कंपेयर टू A21 मींस हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आने का रेट जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एटम जाने का रेट एट दिस लेवल। तो उसकी वजह से होगा क्या, यहां पर पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाएगी एज कंपेयर टू दिस लेवल, क्योंकि कम नंबर में एटम्स आ रहे हैं और ज्यादा नंबर में रहे हैं। तो S32 जो है वो A21 से कम नहीं हो सकता है। S32 जो है वो हमेशा A21 से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा एटम्स यहां पर आते रहेंगे, जितनी फास्ट यहां पर एटम्स आएंगे और जितनी कम यहां से एटम्स यहां पर जाएंगे, उतना ज्यादा आपका यहां पर पॉपुलेशन इन्वर्शन देखने को मिलेगा इन दोनों लेवल्स में। यहां पर आपको एटम्स ज्यादा दिखाई देने को मिलेंगे और यहां पर आपको एटम्स कम देखने को मिलेंगे, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। मींस अगर हमारे पास यहां पर एटम ज्यादा रेट में आ रहे हैं और जा कम रेट में रहे हैं, तो यहां पर एटम्स इकट्ठे होते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू दिस स्टेट, तो आपका पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव हो जाएगा। तो ये कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, A21 को S32 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे नाउ S32 इज ग्रेटर देन A21 मींस जो हमारा कोफिशिएंट है किसका, स्पॉन्टेनियस नॉन रेडिएटिव ट्रांसमिशन एमिशन का, वो बड़ा होना चाहिए किससे, कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडिएटिव एमिशन से। तो उस केस में हमारा A21 जो है न्यूमरेटर में हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहां पर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस वाली टर्म में हम A21 को 0 पुट करेंगे, बाकी जहां A21 है वो एज इट इज रहेगा, यहां पर भी एज इट इज रहेगा और यहां पर भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर A21 में W1 प्लस हो रहा है और यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सो N2 माइनस N1 बाय N1 इज इक्वल टू S32 WP माइनस A21 S32, नीचे आपका सेम रहेगा, यहां से आप S32 कॉमन ले लीजिए। सो N2 माइनस N1 बाय N1 इक्वल टू आ जाएगा S32 WP माइनस A21 बाय सेम टर्म, हमारे पास आ जाएगी, ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। जैसे हमने N2 माइनस N1 बाय N1 का वैल्यू निकाली, कैसे, 14th इक्वेशन में से 1 सब्ट्रैक्ट करके, इसी तरह से अब हम N2 प्लस N1 बाय N1 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, 14th इक्वेशन में दोनों तरफ 1 ऐड करके। तो आप लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 14 वी गेट N2 बाय N1 प्लस 1 कर दो और इस पूरी टर्म के साथ प्लस में 1 लगा दो। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर सिंपली आपको क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में आप ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे, ये स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, ये स्टेप आप नहीं लिखेंगे, सीधा आप इस स्टेप में आएंगे। एलसीएम आ जाएगा N1 N2 प्लस N1 बाय N1 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर ये पूरी टर्म जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। W1 WP प्लस W1 S32 प्लस S32 WP और नीचे आपका सेम पूरा एलसीएम आ जाएगा, और ये पूरी टर्म जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। W1 प्लस A21 प्लस WP S32, ये पूरी टर्म जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद थोड़े से स्टेप्स और रह गए हैं, वो हम करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है वो एज इट इज रहेगी, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, W1 WP प्लस A21 WP प्लस W1 S32 प्लस A21 S32, तो 4 टर्म्स हमारे पास आएंगी और नीचे हमारे पास सेम रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स,
W1 WP को W1 WP में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2W1 WP, और यहाँ पर W1 S3 2 में W1 S3 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ W1 S3 2। ये टर्म और ये टर्म जो है वो एज इट इज आएंगी, तीन टर्म्स यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। ये हमारे पास होगी 16th इक्वेशन, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहेगा। अब आप क्या करेंगे, 15th इक्वेशन को 16th इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, मींस ये ऊपर रखेंगे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन नीचे रखेंगे, तो होगा क्या, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा n2 माइनस n1 और नीचे आएगा यहाँ पर n2 प्लस n1 इन द लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा S32 WP माइनस A21 और नीचे ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको लेजर एक्शन करवाना है, जब लेजर एक्शन हो रहा होगा उस केस में जो हमारे पास पूरे सिस्टम की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो इन दोनों लेवल्स पर होगी। मान लीजिए पूरे सिस्टम में हमारे पास 100 नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो उसमें से 95 एटम जो हैं वो इन दोनों लेवल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जो मेटास्टेबल स्टेट में है वहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी और यहाँ पर इसके कंपैरिजन में यहाँ पॉपुलेशन कम होगी। बट पूरे सिस्टम की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो इन दोनों लेवल्स के बीच में रिजाइड कर रही होगी। कब, जब लेजर एक्शन हो रहा होगा, जब यहाँ पर हमें रेडिएटिव ट्रांजिशंस देखने को मिल रही होंगी, लेजर एक्शन देखने को मिल रहा होगा इन दोनों केसेस के बीच में, इन दोनों स्टेट्स के बीच में, तो उस केस में हमारा N3 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा। तो मींस लेजिंग एक्शन के टाइम पर N1 प्लस N2 जो है वो हम अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लिख सकते हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि N3 जो है वो बहुत बहुत कम होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 जो है वो किसके बराबर था, N के बराबर था, टोटल पॉपुलेशन के बराबर था सिस्टम के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एट द टाइम ऑफ लेजिंग एक्शन N1 प्लस N2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली N1 प्लस N2 प्लस N3 के बराबर होगा, क्योंकि N3 की वैल्यू जो है वो बहुत बहुत कम होगी और इन तीनों का सम N के बराबर है। तो N2 प्लस N1 की जगह हम क्या कर देते हैं, N लिख देते हैं। सो N2 माइनस N1 बाय N इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो लेजर की वर्क करवाने की सबसे बेसिक कंडीशन होती है वो ये होती है कि मीटर स्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस ग्राउंड स्टेट। मींस N2 जो है वो N1 से बड़ा होना चाहिए, मींस N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, मींस N2 माइनस N1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मींस ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव होना चाहिए। N2 माइनस N1 कब पॉजिटिव होगा, जब आपका ये वाला साइड पॉजिटिव होगा। डिनोमिनेटर में तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो डिनोमिनेटर की तो हमें कोई टेंशन नहीं है। ऊपर वाली टर्म कब पॉजिटिव होगी, जब हमारे पास WP ग्रेटर देन A21 होगा, तब जाकर हमारे पास N2 माइनस N1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मींस N2 N1 से बड़ा होगा, मींस पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव होगा। तो आप लिखेंगे फॉर लेजर एक्शन N2 माइनस N1 दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्शन मस्ट बी पॉजिटिव, दैट इज N2 माइनस N1 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मींस N2 N1 से बड़ा होना चाहिए। मीटर स्टेबल स्टेट में ज्यादा एटम्स होने चाहिए एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास WP माइनस A21 जो है वो 0 से बड़ा होगा, मींस WP A21 से बड़ा होगा। मींस यहाँ पर WP क्या था, ये था आपके पास पंपिंग रेट फ्रॉम 1 to 3, और A21 क्या है, A21 है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडिएटिव ट्रांजिशन बोल लो या ट्रांसमिशन बोल लो। मींस जिस रेट से आपके एटम्स ऊपर जा रहे हैं वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू जिस रेट से एटम जो है वो यहां से यहां पर आ रहे हैं, तभी आपका जो है ये सिस्टम जो है वो वर्क करेगा, तभी आपका इन दोनों स्टेट्स के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव हो पाएगा। क्योंकि WP क्या है, पंपिंग रेट है फ्रॉम लेवल 1 to 3, वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू उस रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस ट्रांसमिशन से फ्रॉम लेवल 2 to 1, तभी आपका लेजर एक्शन जो है वो काम कर पाएगा। तो कोई आपको पूछ लिए कि 3 लेवल लेजर सिस्टम के लिए कंडीशन क्या है लेजिंग एक्शन की, तो ये कंडीशन है। पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करवाने क्या कंडीशन है 3 लेवल लेजर सिस्टम की, ये कंडीशन है। आपको ज्यादा रेट से ऊपर एटम्स भेजने होंगे एज कंपेयर टू जिस रेट से एटम जो है वो यहां से यहां पर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास
laser rate equations for a 3-level laser system and condition for lasing action और population inversion in 3-level laser system। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू लेजर फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।